अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। उपाध्याय साधु सर्व आज के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इन्हें को स्वरूप जाने लागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ही ते काज सब आज भरे कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ है और जीवनधर कुमार वापस अपने राजमहल में लौटने वाले हैं। विवेकी जनों का कर्तव्य कल बतला दिया था कि भाई देखो घटना तो यहाँ से थी कि जीवनधर कुमार की दोनों माताएं, उनके मन में दीक्षा का भाव आया था। ध्यान है आपको? माने उनके मन में दीक्षा का भाव आया, फिर वो प्रसंग घूम गया पूरा। फिर दीक्षा की अनुमोदना करने लगे, दीक्षा के विचारों की बात करने लगे, वैराग्य में परिणामों की चर्चा करने लगे, ये सब बातें होने लगी। फिर दोनों माताओं ने, एक तो जन्म देने वाली माँ और एक पालन पोषण करने वाली माँ, दोनों ने जाकर पद्मा नाम की आर्यिका से दीक्षा ले ली। जब दीक्षा के लिए वहां पहुंची तो जीवनधर कुमार को थोड़ा सा मन में खेद भाव हुआ कि भाई मेरी माँ छोड़ रही है। तो जीवनधर कुमार के उन भावों को देखकर पद्मा नाम की आर्यिका ने, आर्यिका पद्मा माँ ने उन जीवनधर कुमार को संदेश दिया, उपदेश दिया सांत्वना के लिए। और वो उपदेश यह था कि भाई किसी भी धर्म कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करें। ये संदेश दिया गया कि जो धार्मिक कार्य कोई करना चाहता हो तो कोई भी समझदार व्यक्ति उसमें खेद खिन्न नहीं होता, बल्कि उसकी प्रशंसा ही करता है। ये सब चर्चा काफी विस्तार से यहाँ कही गई कि भाई जिन दीक्षा लेने से रोकना नहीं चाहिए बुद्धिमानों को, समझदार व्यक्तियों को। फिर अपन ने दीक्षा को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए ये कह दिया था कि दीक्षा को कई प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो दीक्षा है ही मुनि दीक्षा, लेकिन यदि अकेले मुनि दीक्षा की ही बात करें
तो फिर वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर कम लागू होती है वो बात। हाँ, यदि हमारे फैमिली का कोई मेंबर दीक्षा ले रहा हो तो आप उनकी अनुमोदना करें, लेकिन हम जो छोटे छोटे लेवल पर धार्मिक कार्य करते हैं उनकी भी तो अनुमोदना होनी चाहिए। कल भी हमने इस टॉपिक को काफी विस्तार से लिया था कि भाई आपके द्वारा की गई थोड़ी सी प्रशंसा किसी के स्थितीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्थितीकरण होता है, व्यक्ति धर्म मार्ग से विचलित ना हो, क्योंकि जगत में लोग उसे टोकने वाले बहुत हैं, जो ये कहते हैं अरे यार कौन से मार्ग में लग गया तू, क्या है ये, क्या सब छोड़ रखा है, ये कोई उम्र है छोड़ने की, अभी से ही कोई छोड़ा जाता है क्या, अभी तो खाने पीने के दिन है, मौज मस्ती करने के दिन है, अभी अभी तेरी उम्र ही नहीं है कुछ भी। ऐसे कहने वाले लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे। तो बेचारे लोग धर्म मार्ग से विचलित होते हुए दिखते हैं, थोड़ा सा घबराहट होती है मन में कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल गया, निरुत्साहित हो जाता है। मास्टर साहब ऐसे समय में आपने इतना सा कह दिया, नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने, इनके बहकावे में मत आना, तूने रात्रि भोजन छोड़ा है तो बहुत अच्छा काम किया है, तू मंदिर प्रवचन सुनने के लिए आता है तो बहुत अच्छा काम किया है। हमने उन्हें सांत्वना दी, हमने उसे हिम्मत दिलाई, बोले यह कार्य ज्ञानियों के द्वारा किया जाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसके बाद कल एक और श्लोक हमने पढ़ा था, जिस देखो दीक्षा लेने के परिणाम तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना, इसलिए अनुमोदना करना पाप नहीं है, संयम की अनुमोदना है। अब वो दीक्षा लेने वाले हर व्यक्ति के परिणाम बहुत उज्जवल होते हैं, इसलिए अपने जो कुंदकुंदाचार्य देव हैं ये ऐसी बात कहते हैं कि यदि तू धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो मान ले, तो तू अपने दीक्षा लेते समय के परिणामों को याद करना। वो अनुमोदना उनकी है, अभी वो मुनि मार्ग नहीं, पर परिणाम वो मुनि मार्ग नहीं है, हाँ वो मुनि मार्ग नहीं है। लेकिन आप इतनी बात जरूर सोच सकते हो कि भाई संसार से मुक्त होने की भावना अच्छी है, भले ही ये दशा अच्छी नहीं है, ये जिस दिशा में बढ़ रहे हैं ये मार्ग अच्छा नहीं है। मुझे कही इस तरह की बात, मार्ग की भावना खराब नहीं है। मैं एमए करता था, बहुत तरह की बातें मुझसे कही ऐसी बात। 97 में मैं जब एमए कर रहा था तो मैं लाड़नू गया काफ़ी दिन के लिए, वहाँ रहा, एग्ज़ाम वहीं हुए मेरे, और बीच बीच में कक्षाएं लगती थी, तो वहाँ जैन विश्व भारती पहली जैन यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में। गए थे अपन लोग, अपन तो बहुत बाद में गए थे, मैं तो 97 की बात कह रहा हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पढ़ते थे, तो वो लोग पढ़ाते थे, दिगंबर श्वेतांबर का कुछ भेद नहीं था शिक्षा में, कोर्स में। अभी का मुझे पता नहीं क्या हाल है, लेकिन वो फर्स्ट बैच था हमारा, तो उस समय तो कोर्स तैयार हो रहे थे। तो जहाँ जहाँ जो जो प्रसंग थे, जहाँ मतभेद थे, वहाँ वे बिल्कुल स्पष्ट लिखते थे कि दिगंबर मतानुसार ऐसी मान्यता है और श्वेतांबर मत में ऐसा माना जाता है। बिल्कुल ऐसा किताब में, बिल्कुल किताब में तो क्या वो कोर्स तैयारी हो रहा था, तो वो अनपब्लिश्ड जैसा था, वो स्टडी मटेरियल जैसे पढ़ते थे। अब तो सब पुस्तकाकार रूप से सब छप गए हैं, तो पढ़ते थे तो बहुत सारी बात अपन तो उससे पहले से सब समझते थे, सब जानते थे। तो बीच बीच में कई प्रसंग ऐसे आते थे जो समझाने वालों को समझाते थे अपन मतलब पूरी क्लास लगी रहती थी, और बहुत सारे प्रसंग ऐसे, कई ऐसे उठ पर अपने टोडरमल जी के तर्क थे। उससे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाता था, यहाँ प्रवचन होते थे यहाँ पे, हाँ उससे पहले से यहाँ प्रवचन कर रहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे। तो वहाँ गए ना, तो वो चर्चा चली सब बीच में। तो जैसे कहा बीच में कि भाई देखो भाई, जो दूसरे धर्म दर्शनों में जो काम भगवान करते हैं ना, जैन धर्म पढ़ा रहे हैं वो सामने से, अरे वो अपने यहाँ ईश्वर करता नहीं है, अपने यहाँ वो सारे काम कर्म से होते हैं, ऐसा ऐसा कथन किया। तो हमने बीच में हाथ खड़ा करके कहा, उन्होंने कहा कि भाई वहां तो ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और अपने यहाँ जैन धर्म में ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ईश्वर नहीं कर्म के बिना, जैसा कर्म होगा वैसा। तो टोडरमल जी का तर्क है स्पष्ट
ने हाथ खड़ा करके बीच में कहा, हमने, मैंने कहा साहब हमें एक प्रश्न पूछना है कि आप ये कह रहे हो कि कर्म की मर्जी के बिना या कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता, तो हमारा प्रश्न ये है कि आपके हाथ में जो ये माइक है इसके कौन सा कर्म है? ये जो पत्ते उड़ते हुए दिख रहे हैं ये कौन से कर्म के उदय से उड़ रहे हैं? चुप, क्योंकि इनके तो कोई कर्म ही नहीं है। माने कर्म करता है यह मान्यता भी मिथ्या है, यह सिद्ध किया है टोडरमल जी ने दूसरे तीसरे अधिकार में। बहुत सारे इस तरह के तर्क, ज्योग्राफी की चर्चा पढ़ाते थे, भूगोल की चर्चा, तो एक जो हमारे साध्वी जी पढ़ाती थी, तो मैंने क्लास में बहुत परेशान किया, विद्यार्थी बहुत परेशान थे मेरे से। परेशान इस सेंस में कि पढ़ाने नहीं देता था मैं, बीच बीच में मैं बात को काट देता था मैं उनकी बात को। वो परेशान हो गई, क्लास छोड़ करके चले गई। तो फिर एक साधु थे उनके, फिर वो आए दूसरे दिन पढ़ाने के लिए। वो बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, तो मैं तो बीच बीच में कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। बोले तुम ज्यादा समझते हो, तुम पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा साहब ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। तो मैं खड़े होकर के बोर्ड पर समझाना, पूरी क्लास बैठी रही, वो भी बैठे रहे खुद भी, और उनको सबको समझाया कि कैसा स्वरूप है अपने, किस तरह से है, कैसे सूर्य चंद्रमा घूमते हैं, जम्बूद्वीप का किस तरह का क्या है, तो सब उस समय समझाया उनको वहां। तो बाद में वहां काफी चर्चाएं भी हुई। अभी महाश्रमण जी है ना जो आचार्य हैं इनके तेरापंथ संप्रदाय के, उनसे भी काफी चर्चाएं हुई। तो कुछ साधु लोग थे वहां जिन्होंने मेरे को बुला करके कहा कि एक भावना है, तुम समझाते बहुत अच्छा हो और ज्ञान बहुत है, तुम दीक्षा ले लो, समण बन जाओ। क्या जैन धर्म की प्रभावना के लिए मेरे से कहा तुम है ना 2 साल के लिए, ज्यादा नहीं, वापस गृहस्थ धर्म अपना लेना तुम, लेकिन 2 साल के लिए। वो उनके यहाँ एक कैटेगरी है जो आचार्य तुलसी के माध्यम से बनाई गई, वो कैटेगरी है समण। श्रमण नहीं, श्रमण तो कहते हैं साधुओं को, समण। और वो समण जो है ये उनको क्या है, साधु से और नीचे और गृहस्थ लेवल से ऊपर एक बीच का एक लेवल उन्होंने बनाया, समण कहा उनको। समण और समणियां हैं बहुत सारी ऐसी। तो उन्होंने क्या किया, उसमें उनको बहुत सारी छूट दे दी साधु पद से जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बहुत इस तरह की, क्योंकि इनके माध्यम से अब क्या हो रहा है, साधु तो गाड़ियों में बैठ नहीं सकते, साधु तो पद विहार करते हैं जो श्रमण होते हैं, लेकिन इनको छूट दे दी कि आप फ्लाइट में सफर कर सकते हो, आप घूम फिर सकते हो, गाड़ी में बैठ सकते हो। तो मुझसे कहा आप 2 साल के लिए समण बन जाओ, आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा, वो बात कह रहा हूं मैंने कहा मुझे समण नहीं, बनूंगा ना तो दिगंबर साधु ही बनूंगा। ये जो मार्ग, जिस मार्ग से आप बढ़ना, ये क्या दम है। उस समय तक तो अपने विदेश की कोई संभावना ही नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो भी है, तो क्या दम है। और अभी जाते हैं तो कई बार मिलते हैं कोई ऐसे पुराने लोग, वो लोग सब जो जाते आते हैं वहां। तो भावना तो मूल दिगंबर धर्म यही सच्चा धर्म है, परिग्रह में धर्म नहीं है। परिग्रह रखना ये रंच मात्र भी उचित नहीं हो सकता है। अपरिग्रहत्व की भावना के बिना आप अपरिग्रही हो नहीं सकते। इसे ग्रंथि कह करके पुकारा गया है। ये ग्रंथि है, ये गांठ है, ये बंधन है, इसमें राग द्वेष पनपते हैं। जब तक यह है तब तक आप पूर्ण वीतरागी नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप पूरी तरह से वीतरागी नहीं होंगे तब तक मुक्ति का मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे। वीतरागता ही मुक्ति का मार्ग है। यहां तो अनुमोदना की चर्चा चल रही थी। आप अनुमोदना करें वैरागी जीवों की, सत्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जीवों की। आप अनुमोदना करें किसी व्यक्ति के त्याग की, किसी व्यक्ति के संयम की, वैराग्य भावों की, रात्रि भोजन त्याग की, जमीकंद के त्याग की, स्वाध्याय करने की, दैनिक पूजन करने की, रोजाना प्रक्षाल करने की, पाठ करने की। आप इन बातों की अनुमोदना करें, ये बहुत प्रशंसनीय है ये बात, और आपको इस अनुमोदना का फल मिलेगा।
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आपके द्वारा की गई अनुमोदना का फल कैसा मिल सकता है। सिर्फ ज्ञान दान की अनुमोदना की एक ग्वाले ने और एक शास्त्र भेंट किया और वो मरकर अगले जन्म में कुंद कुंद जैसे महान आचार्य के रूप में उसने जन्म लिया। सिर्फ एक ग्रंथ भेंट, सिर्फ इस बात की अनुमोदना कि भाई ये पढ़ रहे हैं। वो चार जो प्राणी थे, चार जीव जिन्होंने ऋषभ देव के आहार की अनुमोदना की थी, नेवला और ये सब जो चार प्राणी जो थे, अब देखो आप सिर्फ अनुमोदना, ओहो मुनिराजों का आहार हो रहा है। और इतने बात की काश हम भी मनुष्य गति के जीव होते तो हम भी आहार दे पाते। इतनी अनुमोदना के फल में वे कहां जाकर के जन्म लिया उन्होंने, राजा ऋषभ देव के परिवार में। सोचो आप, उनके साथ वाले लोगों में, उनके नजदीकी लोगों में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। वो भूमि में चले गए, फिर साथ में वहां जाकर के जन्म लिए। तो अनुमोदना का बहुत बड़ा फल है। हाँ, बहुत बड़ा फल तो कहा हमने, इसका अर्थ बहुत बड़ा फल कहा है, माने बहुत बड़ा पाप भी समझना। दोनों तरफा लगेगी भैया ये बात। आपने यदि अच्छे कार्य की अनुमोदना की, धर्म धर्मायतनों की अनुमोदना की, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कैसा उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने पाप की अनुमोदना की, पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी यदि पाप की अनुमोदना की तो। इसलिए पाप की नहीं, पाप भाव की नहीं, पाप परिणामों की नहीं, पाप क्रियाओं की नहीं, तो पाप में लीन दिखने वाले जगत में जो दिखाई देते हैं लोग, उनकी किसी रूप से अब ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसा ढीला पुला काम नहीं चलेगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में गलत काम है तो गलत की तो निंदा और आलोचना होनी ही चाहिए, होनी चाहिए निंदा और आलोचना। तो जो भी विषय है, अभी मेरे से मिलने के लिए आए, बॉम्बे से स्पेशली मिलने के लिए आए, 2-5 दिन पहले की बात है, 5-7 दिन पहले, तो आए मिलने के लिए, बैठे पूछते पूछते आए, स्मारक पहुंचे, ये साहब सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए। पहले मेरे से फोन किया, अनजान व्यक्ति यूट्यूब पर सुनते हैं, फोन किया और पूछा कि भाई आप जयपुर में मिलेंगे क्या, हमारी बहुत भावना है मिलने की। अजय साहब अभी तो हूँ मैं 2-3 दिन, उसके बाद कोबा जाने वाला था। आए वो, आकर के ऑफिस में आकर के मिले, तो काफी देर चर्चाएं, करीब 1 घंटा बैठे, वो सब बखान करते रहे, मूल में श्वेतांबर क्या। तो उन्होंने कहा कि आप जो समझाते हो ना, हमें समझ में आता है कि क्या बात सच्ची है क्या? हमारे परिवार में पूरा परिवार चारों तरफ सब उस मान्यता वाले हैं, तो हम उनको बतलाते हैं, जब तर्क देते हैं ना आपके, तो उनके भी समझ में आती है कि बात तो सच्ची है, बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। आप भगवान के माथे पे मुकुट लगाते हो, उनको सोने की चैनें पहनाते हो, आप भगवान को ऐसा श्रृंगार करते हो, तो ये कहां तक उचित है? कोई साधु सोने की चैन रखे तो आपको बर्दाश्त है क्या? वो भी परिग्रह मानते हैं ना, बात तो सच्ची है, ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं, परिग्रहधारी को कैसे मान सकते हैं? बहुत सारी बातें वो बतला रहे थे इस तरह से। तो फिर पीयूष जी आ गए, तो पीयूष जी बोले कि ये बहुत सरल है, मतलब ये सरलता से समझाते हैं। तो पता है क्या बोले कि नहीं, सरलता से तो समझाते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये सिद्धांतों के मामले में कठोर भी बहुत है। ऐसा बोले हो। लेकिन आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, आप अपनी मान्यता से समझौता नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहाँ काल का प्रभाव नहीं चलता है, बिल्कुल भी स्वरूप में काल का प्रभाव नहीं चलता है। चौथे काल के अंदर नमक खारा होता होगा कि थोड़ा बहुत तो मिठास होता होगा, नींबू में थोड़ी बहुत तो मिठाई होती होगी चौथे काल में, क्या भी जैसा ही है, जैसा पंचम काल में वैसा चौथे काल में कुछ तो फर्क होता होगा। भैया क्या बात कर रहे हो आप, चौथे काल में, चौथे काल में नहीं, चौथे काल के श्रावकों की नहीं साहब, चौथे काल के श्रावकों की बात कर रहे हो आप चौथे काल के मनराजियों की बात कर रहे हो। कि सुनो, श्रावक तो चौथे का हो या 5वें का हो, एक जैसा ही होता है। हम आपसे पूछते हैं, चौथे काल के भगवान अलग होते होंगे और पंचम काल के भगवान अलग हैं? बोलो दीपेश जी, यदि आप चौथे काल के भगवान अलग और पंचम काल के भगवानों को थोड़ी सी प्रतिमाओं में छूट दे दो, तो हम छूट दे देंगे, कोई बात नहीं। आपकी श्रावक अवस्था में भी थोड़ी छूट दे देंगे, पंचम काल के श्रावक है, इतना तो चलता है। अरे कैसे चलेगा यार, क्या बात कर रहे हो आप?
नहीं चलेगा बिल्कुल भी। स्वरूप नहीं बदलता है, श्रावक का स्वरूप नहीं बदलेगा, मुनि का स्वरूप नहीं बदलेगा, तीर्थंकरों का स्वरूप नहीं बदलेगा, वीतरागी प्रतिमाओं की वीतरागता में रंच मात्र फर्क नहीं होगा। स्वभाव के सम्मुख को स्वभाव है। अग्नि गर्म होती है कि ठंडी होती है? कि नहीं सब वो जो उस समय तो है ना, चौथे काल में तो ज्यादा गर्म होती होगी, पंचम काल में थोड़ी इतनी गर्मी नहीं रही। अब पहले जैसी बात नहीं है। क्यों? अब पहले जैसी बात नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। 100 डिग्री तो 100 डिग्री रहेगा, 100 डिग्री तो 100 डिग्री रहेगा, चाहे चौथे काल में हो चाहे पंचम काल में हो, क्या उसमें फर्क नहीं है? अच्छा बतलाइए, चौथे काल और पंचम काल में क्या चौथे गुणस्थान के स्वरूप में फर्क पड़ जाएगा? चाहे छठे सातवें गुणस्थान में फर्क पड़ जाएगा? ये सब चौथे काल में तो 13वें गुणस्थान में अरंत होते थे, अब पंचम काल चल रहा है, थोड़ा छठे सातवें में ही अरंत भगवान मान लो। क्यों मान लेंगे? बदलते बदलते सब कुछ बदल जाएगा। चौथे में तो पूरी वीतरागता की बात करते थे, अभी अभी थोड़े 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 तो कपड़े मान लो, पहन लो, चलेगा क्या ऐसा? बोलो दीपेश जी, पंचम काल के मुनिराजों को कपड़े पहना दिए जाएंगे नहीं? थोड़े थोड़े, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी छूट दे दो यार, एक दुपट्टा रखने की, कुछ उनके कम कर दें, कुछ आप पहन वालों, तो फिर सब बराबर हो जाए, फिर जैन जैन एक जैसे हो जाए। कैसे हो सकता है भाई साहब? ये चलेगी नहीं बात। अच्छा, चौथे काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं था, पंचम काल में भी है? पंचम काल चल रहा है, थोड़ी तो शिथिलता आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। यही तो हम समझा रहे हैं, सिद्धांत एक जैसे, सिद्धांत कहते ही उन्हें हैं जो कभी नहीं बदले। देखो वो जो बातें हैं ना, क्रिया वास्तव में देखा जाए ना, तो हैं तो भगवान महावीर स्वामी से के बाद से ही निकले हुए पंथ, दिगंबर और श्वेतांबर। तो अब यदि उनकी क्रिया पद्धति और आचार आदि को छोड़ दो, और यदि इस पक्ष को देखो, 7 तत्वों के स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, तो बातें वही मिलेंगी आपको, वो फर्क नहीं है कुछ भी। ये आपने ना ये तत्वार ये देता ना, सब मानते हैं। हाँ। तो फिर फर्क किस बात का? तत्वार सूत्र है ना सब जगह, हम पढ़ाते हैं ना, सब जगह जाते हैं तो तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं अधिकतर बाहर। हाँ, विश्लेषण तो फिर अभी तो दिगंबर में ही फर्क है। सही सही। अभी क्या करो आप, विश्लेषण के स्वरूप में तो सब जगह ही फर्क है। विश्लेषण के स्वरूप में तो 2 वक्ताओं में ही फर्क है। 2 वक्ताओं को बिठा दो, कोई कैसा विश्लेषण करता है, कोई किस प्रकार से विश्लेषण करता है, देखने का नजरिया ही तो है। अब यहाँ इन्होंने दीक्षा के परिणामों की अनुमोदना की, और हम तुम्हें कह रहे हैं रात्रि भोजन त्याग के परिणामों की अनुमोदना करो, तो विश्लेषण में यही फर्क पड़ गया है। माने वक्तुर अभिप्रायो नये कहा है हमारे यहाँ जनागम में, ज्ञातुर अभिप्रायो नये है, वक्तुर अभिप्रायो नये है। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वो किस विवक्षा से समझाना चाहते हैं, वो किस समय कौन से पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पॉइंट को आप गहराई से देखो। खूब अनुमोदना करो, अनुमोदना की बात थी। और देखो, अनुमोदना का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? प्रशंसा और समर्थन। और अनुमोदना के अंदर छिपा हुआ भाव ये है, यह कार्य मेरे द्वारा भी किया जाने योग्य है, इसका नाम है अनुमोदना। ये कार्य करने योग्य है, मेरी भी ऐसी भावना है, हो मेरी ऐसी दशा, इसका नाम अनुमोदना है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, इसका नाम अनुमोदना है। हो हे तीर्थंकर परमात्माओं, हे दीक्षा लेने वाले जीवों, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। इसका मतलब ये है, हम भी वैरागी होने की भावना भाते हैं।